मंत्र पाठ। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। बारह प्रमेय हमने पिछले सूत्र में पढ़े और उन 12 प्रमेयों में सबसे मुख्य तो आत्मा ही है और अन्य जो 11 प्रमेय हैं वो आत्मा से संबद्ध हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि मुख्य प्रमेय तो आत्मा ही है और अन्य प्रमेयों को जानना इसलिए आवश्यक होता है कि वो उनको जानने से आत्मा को जानने में सहायता मिलती है। पीछे के जो विषय हो जाते हैं उनमें से भी यदि आप किसी की व्याख्या करना चाहें, अपना परीक्षण करना चाहें तो उसको भी ले सकते हैं, या कोई प्रश्न हो पीछे का तो उसमें जो हमने 12 प्रमेय देखे थे उसमें आत्मा के लिए क्या कहा गया था, कौन बताएंगे? हाँ, तो सर्वस्य दृष्टा का क्या अर्थ होगा? सबका जानने वाला। तो मान लो मैं कुछ जान रहा हूं तो वो आपको पता लग जाएगा, क्योंकि अगर नहीं पता लगा तो फिर सबका जानना तो नहीं हुआ। क्योंकि सबका जानने का अर्थ है कि जितना भी ज्ञान है और जिन जिन को ज्ञान है वो सब कोई एक भी जान रहा हो। शरीर में जो क्रिया उसको शरीर सर्वद्रष्टा अल्पज्ञ बन सकता है क्या? हैं? सर्वद्रष्टा अल्पज्ञ बन सकता है क्या? हाँ, ये तो यही कह रहे हैं। ये अल्पज्ञता का खंडन नहीं कर रहे, ये अल्पज्ञता का तो खंडन नहीं कर रहे, लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि सर्वस्य दृष्टा, ये सबका जानने वाला भी है। तो सबका जानने वाला है का तात्पर्य वही होगा कि शरीर के अंदर जितना भी ज्ञान हमारा होता है, हम जो प्राप्त करते हैं, उन सबको जानने वाला एक ही तत्व है और उसका नाम है आत्मा। कोई कहने लगे कि मन जानता है, बुद्धि जानती है, इंद्रियां जानती हैं, ये इस प्रकार से व्यवहार करें तो वो ऐसा नहीं होता। एक ही है वो जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। शरीर में रह करके हम जितना जानते हैं उन सब का जानने वाला। तो अल्पज्ञ नहीं है ऐसा अर्थ नहीं निकलेगा, ऐसे रहेगा अल्पज्ञ ही वो, क्योंकि शरीर में रह करके हम कितना जान पाएंगे, अल्प ही जान पाएंगे। लेकिन जितना शरीर में रह करके हम जान रहे हैं उसमें से आधा हिस्सा हमने जान लिया, आधा किसी और ने जान लिया, ऐसा नहीं, उस सब को हम ही जानने वाले हैं। अब शरीर में अन्य भी तो जीव रह सकते हैं, रहते हैं कि नहीं? शरीर में अन्य जीवात्मा रह सकते हैं या नहीं? एक के अतिरिक्त हैं? नहीं रह सकते। अलग अलग शरीर में अलग अलग नहीं, एक शरीर में, हमारे अपने एक शरीर में कीटाणु है, जीवाणु है, तो बहुत से जीवात्मा रहते हैं। कभी कभी देखा होगा पेट में भी कीड़े हो जाते हैं, हो जाते हैं नहीं? तो हो गए ना हमारे शरीर में और भी जीवात्मा। कभी कहीं घाव हो जाए तो उसमें भी बैक्टीरिया वायरस आ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं। उसके देखोगे कुत्ते के शरीर में देखा होगा, पशु हैं इनके कभी कभी, कुत्तों को तो बहुत ही हो जाता है। उनकी गर्दन में अगर चोट लग जाए कुत्ते के तो कुत्ता फिर जिंदा रह नहीं पाता है, क्योंकि कुत्ता का ये होता है कि उसके कहीं चोट लग भी जाए तो उसकी जिह्वा में कुछ ऐसा रसायन होता है जो उसको चाट लेता है ना, तो वो कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। लेकिन गर्दन में कैसे चाटे वो? तो वो गर्दन का घाव बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, फिर उसमें कीड़े पड़ेंगे, तो बड़ी भयंकर स्थिति हो जाती है उनकी। तो एक शरीर में अन्य भी तो जीव रह सकते हैं, है ना?
तो उन सब का भी ज्ञान हम जानेंगे फिर? क्यों? सर्वस्य दृष्टा, हमारे शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उस सब का हम जानने वाले। तो कहने का तात्पर्य है कि जीव शरीर में अन्य हैं, लेकिन उन जीवों के भी अपने अपने शरीर हैं, उनके भी अपने अपने शरीर हैं, और एक एक शरीर का एक एक आत्मा, इसे कहते हैं अभिमानी आत्मा। अभिमानी आत्मा का अर्थ है कि एक शरीर में रहने वाला जीवात्मा। अब शरीर के अंदर और जीवात्मा हैं, उनके भी अपने अपने शरीर हैं, वो अपने अपने शरीर के अभिमानी आत्मा कहलाएंगे। अब एक अन्य भी प्रकार के जीव हैं शरीर में हमारे, जिन्होंने अभी शरीर धारण नहीं किया है। ऐसे भी जीव हो सकते हैं। वायुमंडल में, हमारे शरीर में सर्वत्र घूम रहे हैं, मुक्त आत्मा भी सर्वत्र घूम रहे हैं, है ना? मुक्त आत्मा भी सर्वत्र घूम रहे हैं, कहीं कोई बाधा नहीं, कहीं भी आ जा सकते हैं। वो किसी के शरीर में भी आ सकते हैं। हो सकता है यहां भी घूम रहे हो इस कमरे में और देख रहे हो कि देखो हमारी तरह हम भी ऐसे कभी पढ़ते थे न्याय दर्शन की कक्षा में, और हम मुक्त हो गए हैं, और ये लोग भी देखो साधक सब प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे अन्य जीव भी जो हमारे शरीर में रह सकते हैं, जिनको अभी शरीर नहीं मिला है। एक तो वो हो गए, अथवा जो मुक्त हैं। जिनको शरीर नहीं मिला है वो तो बहुत हो सकते हैं ऐसे, जिनको उचित शरीर अभी ईश्वर ने नहीं दिया है उनके कर्मों के अनुकूल, तो ऐसे जीवात्मा भी हो सकते हैं, लेकिन वो शरीर रहित हैं। तो शरीर रहित जीवात्मा जो होते हैं उन्हें कहते हैं अनुशयी। तो दो शब्द मैंने बोले, अभिमानी और अनुशयी, दो प्रकार के आत्मा। अनुशयी उन्हें कहेंगे जिन्होंने किसी आश्रय को तो ले लिया है, लेकिन उनका अपना कोई शरीर नहीं है। और अभिमानी वो सब कहलाएंगे जिनके चाहे छोटा शरीर हो चाहे बड़ा शरीर हो, हैं? हाँ, वो अभिमानी आत्मा कहलाएंगे। वो अपना अपना भोग कर रहे हैं, उनका भोग चल रहा है। अनुशयी आत्मा का भोग नहीं चलता। अनुशयी आत्मा को कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं होगी, और अनुशयी आत्मा को स्वयं भी नहीं पता कि मैं कहाँ हूं। मुक्त आत्मा की बात छोड़ दीजिए, जो बद्ध आत्मा है, जिनको अभी शरीर नहीं दिया है ईश्वर ने, उनको ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं। उनकी सारी गति सब ईश्वर के द्वारा नियंत्रित है। कहाँ ईश्वर उनको ले जाएगा, किस शरीर में और कब पहुंचाएगा, ये सब ईश्वर के नियंत्रण में है। उनको स्वयं को कुछ नहीं पता, और स्वयं को नहीं पता है तो दूसरे को भी वो कोई हानि या लाभ नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि ऐसी मान्यता है बहुत लोगों में कि हमारे शरीर में दूसरा आत्मा घुस गया, उसने ऐसा किया वैसा किया, प्रभाव डाल दिया। तो ऐसा कोई भी शास्त्र आपको कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं मिलेगा। जितने भी आत्मा हैं या तो शरीरधारी हैं वो, अथवा बिना शरीर के हैं। शरीरधारी हैं तो अपना अपना भोग चल रहा है उनका, उनकी जितनी सामर्थ्य है वो हमें हानि लाभ पहुंचाते रहेंगे, वो बात अलग है। हानि लाभ तो हमें अन्य प्राणियों से भी मिलता है संसार में, लेकिन वो शरीरधारी हैं तभी तो मिलेगा। जो शरीरधारी नहीं है वो कोई हानि लाभ नहीं पहुंचा सकते, तो उन्हें कहते हैं अनुशयी आत्मा। और वो कहीं भी हो सकते हैं, शरीर की बात नहीं कह रहा मैं, कहीं भी, पृथ्वी के अंदर, आकाश में, वायु में, शरीर में, जल में, कहीं भी हो सकते हैं, वो अनुशयी कहलाएंगे। लेकिन इनमें जो सिद्ध आत्माएं होती हैं, महर्षि पतंजलि की मान्यता है कि मूर्ख ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, व्यास ने लिखा तैश्च आलापा, मतलब उनसे हम बात भी कर सकते हैं, क्या संभव है? हाँ, वो केवल असंप्रज्ञा समाधि में जाकर के ये स्थिति हो सकती है। क्योंकि जैसे मुक्त आत्माओं का महर्षि दाद ने कहा है कि मुक्त आत्मा एक दूसरे मुक्त आत्माओं से मिलते हैं, बात करते हैं, उनसे विचार विमर्श चलता है, ये सब दिया है उन्होंने। अब वैसी ही कैवल्य जैसा अनुभव वही तो करेगा जो जीवन मुक्त हो चुका है, तो उसको भी वो सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। तो मूर्ध ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम। एक दूसरा भी अर्थ है इसका कि हमने शास्त्रों में पढ़ पढ़ के सिद्ध पुरुष में क्या योग्यता होती है इसको जाना, समझा, और वो स्मृति में हमारे आ गया है।
अब हमने कोई एक काल्पनिक, हम कल्पना बहुत कर ही लेते हैं, तो काल्पनिक हमने एक बना लिया किसी मनुष्य के लिए कि ऐसा कोई मनुष्य हो सकता है जिसमें इतने इतने गुण हो, जो सिद्ध हो, और हम इच्छा कर रहे हैं कि उससे हम मिलें। अथवा हम कल्पना में यही कि हमारे सामने खड़ा है वो, हम उससे बात कर रहे हैं, हम उससे प्रश्न कर रहे हैं, वो हमारा उत्तर दे रहा है। यद्यपि ऐसी अवस्था में हमारे अनेकों प्रश्नों का उत्तर तो ईश्वर ही दे देता है उस अवस्था में, लेकिन वहां तक हम नहीं पहुंच रहे तो ऐसी कल्पनाएं भी कर लेते हैं। अथवा किसी सिद्ध पुरुष को, महापुरुष को हमने देखा है, साक्षात हम उससे मिले, उससे बातें की, उसके ज्ञान को हमने देखा कि कितना ज्ञानी है ये, कहां कहां तक पहुंचे है इसकी। अब कालांतर में वो स्मृति में हमारे है, हम इस स्मृति में से उठा करके उसका पुनः अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से है ये। तो यहां जिस आत्मा की बात हो रही है कि सर्वस्य दृष्टा सर्वस्य भोक्ता, ये उस अभिमानी आत्मा की बात हो रही है जो अपने शरीर में रह करके जितनी भी अनुभूतियां हैं उन सबको स्वयं ही करने वाला है। हमारे ज्ञान को दूसरा लेश मात्र भी नहीं जान सकता, हमारी अनुभूति को, और दूसरे के ज्ञान को, दूसरे की अनुभूति को हम नहीं जान सकते। तो सबका अपना अपना अपने शरीर में रहते हुए, क्योंकि शरीर आवश्यक है इसमें, आगे ये सबकी व्याख्या आएंगी, लक्षण आएंगे इनके, आत्मा के, शरीर के, इंद्रियों के लक्षण के सूत्र आएंगे आगे। अब तो उनसे भी यही सब सिद्ध होगा कि ये सब कुछ होगा, ये सारे अनुभव ये शरीर में रह करके ही होते हैं। शरीर से निकलने के बाद इनमें से एक भी लक्षण नहीं घटेगा। अब उसको न हम सर्वस्य दृष्टा कहेंगे, न सर्वस्य भोक्ता कहेंगे, न सर्वज्ञ कहेंगे, कुछ नहीं कह सकते। तो शरीर में रहता हुआ जो आत्मा है ये उसका लक्षण है, ये सूत्र उसका लिंग बता रहा है। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो सिद्ध कोटि के साधक कोटि के लोग होते हैं, व्यक्ति सामने बैठता है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या प्रश्न पूछने वाला है। हाँ, वो तो योग में आएगा ये विषय, योग दर्शन में ये आगे आने वाला है, तो वहां पर उस पर विचार करेंगे कि कैसे कैसे उसकी संगति लगाई जाएगी। वो भी सामर्थ्य हैं और योगी को प्राप्त होती हैं इस प्रकार की सामर्थ्य, क्योंकि योगी का जितना जितना संबंध ईश्वर से बढ़ता जाता है तो ईश्वर के ज्ञान को वो उतना अधिक से अधिक प्राप्त कर सकता है। और ईश्वर को नहीं पता किसी के विषय में ये कह नहीं सकते, ईश्वर सर्वज्ञ है, वो हमारे अंदर की सारी बात भी जानता है, आपके अंदर की भी जानता है, वो सबके ज्ञानों को जानता है। यहां जिस आत्मा की बात हो रही है, ये जो अणु स्वरूप जीवात्मा है, ये उसकी बात हो रही है। और ये सर्वस्य दृष्टा यहां घटाएंगे तो ये अपने शरीर में रहता हुआ जितनी अनुभूतियां हैं उन सबको जानने वाला है। लेकिन परमात्मा में घटाएंगे तो परमात्मा सबके ज्ञानों को जानने वाला है। उसके ज्ञान में किसी का भी ज्ञान छिपा हुआ नहीं है। और मंत्र इसमें प्रमाण है, अग्ने नय सुपथा राय अस्मान, बस इतना ही अंश, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। इसका अन्वय कैसे करेंगे? देव संबोधन हो गया, हे देव विश्वानि वयुनानि विद्वान, आप विश्वानि संपूर्ण, वयुनानि बस यही शब्द है, मुख्य यहां समझना। वयुन के दो अर्थ होते हैं, ज्ञान और कर्म। हम जितने भी कर्म कर रहे हैं उनको भी आप जानने वाले हैं। विश्वानी आ चुका, ये देखना छूटेगा नहीं एक भी इसमें, सारे कर्म और सारे ज्ञान, अर्थात जितना हमें पता है वो सब आपको पता है। जितना हमें पता है वो सब आपको पता है, क्योंकि अगर हमारा ज्ञान ईश्वर के ज्ञान से छिपा रहा, यानी कुछ ज्ञान हमें ऐसा हो गया जो ज्ञान ईश्वर को नहीं है, तो ईश्वर सर्वज्ञ होगा फिर? तो जितना हमें ज्ञान है उतना तो ज्ञान ईश्वर को है ही, औरों का भी सब ज्ञान है उसको, और सारे जीवात्माओं के ज्ञानों को मिला दें तो वो तो सारा ज्ञान है ही ईश्वर का, और उससे अतिरिक्त उसका स्वयं का भी बहुत सा ज्ञान है। वो कौन सा? सृष्टि की रचना करने का। ये ज्ञान तो जीवात्माओं को नहीं है, सृष्टि की रचना करने का ज्ञान जीवों को नहीं है, लेकिन उसका वह भी ज्ञान है। वो सृष्टि की रचना करना, संहार करना, प्रलय करना, कहां कौन से कितने ग्रह उपग्रह सूर्य इत्यादि सब हैं, इन सब का ज्ञान है जीवों को, उसको उसका भी ज्ञान है। तो उसका तो ज्ञान बहुत है, लेकिन हम सब का ज्ञान तो उसके ज्ञान में है ही। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान।
तो वो सर्वस्व दृष्टा ऐसे होगा। आचार्य यहाँ एक भ्रांति और होती है, लोग बाग सर्वज्ञता कई बार ये अर्थ निकाल लेते हैं कि त्रिकालज्ञता में जो हमने नहीं किया है वो भी जानता है, अगर जो हमने अभी तक नहीं किया अगर वो परमात्मा जानेगा तो हम तो स्वतंत्रता। ईश्वर का ज्ञान सत्य होता है, और जो नहीं किया है हमने, जो हमने अभी नहीं किया है, उसको यदि ईश्वर जान ले तो ये मिथ्या ज्ञान होगा या सत्य ज्ञान? सत्य होगा। हमने किया ही नहीं, जो हमने किया ही नहीं है और उसको जान लिया ईश्वर ने। फ्यूचर तो ईश्वर तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब जानते हैं। अच्छा, तो कल आप कक्षा में मेरे द्वारा बोला हुआ कौन सा वाक्य सुन रही होगी, पता है ईश्वर को? इसी क्षण में, जो क्षण इस समय है, कितने हैं, 7 बजकर या 8 बजकर जो भी है पता ईश्वर को? ईश्वर का ज्ञान सत्य होता है। जो घटना अभी घटी नहीं है वो सत्य है कि मिथ्या है? मिथ्या का मतलब न होना। जो घटना घटी ही नहीं है वो मिथ्या है, और उसका ज्ञान ईश्वर को हो गया तो मिथ्या ज्ञान हुआ कि सत्य ज्ञान? तो ईश्वर का मिथ्या ज्ञान नहीं होता। आचार्य जी, इससे हमारी स्वतंत्रता भी तो भंग होती है ना, जो हमने किया ही नहीं, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, तो स्वतंत्रता भी तो स्वतंत्रता है, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब इतना है कि हम जितना जितना करते जाएंगे उतना ज्ञान उसको होता जाएगा, बस यही है। अब बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि हम जो आगे कर्म करेंगे उन कर्मों का ज्ञान ईश्वर को, क्योंकि बहुत से लोग ये मानते हैं कि हम सब ईश्वर की प्रेरणा से, जैसा ईश्वर हमसे कराता जा रहा है हम करते जा रहे हैं, और हम जो कुछ भी आगे करेंगे वो सब पता है ईश्वर के लिए, सब विधि विधान पहले से ही बना हुआ है। ऐसा नहीं है। यहां इस तरह से बोलते हैं, यहां हम एक प्रश्न उठा सकते हैं कि हम आगे जो कुछ भी करेंगे, अब यहां जो प्रश्न बन रहा है, क्या ईश्वर को उन सब कर्मों का पता है या नहीं? ठीक है ना? हम जो भी आगे कर्म करेंगे उन सब कर्मों का ईश्वर को पता है या नहीं? तो इसका उत्तर है भी है और नहीं भी है। अब कैसे घटाएंगे इसको? तो हम एक लौकिक उदाहरण से समझ सकते हैं। मैंने कई बार बोला भी है ये प्रसंग आने पर, कि मान लो किसी माँ ने रसोई में जाकर के भोजन बनाया और 10 प्रकार के व्यंजन बना दिए, रोटी है, दाल है, चावल, सब्जी, मीठा, जो भी कुछ है, 10 प्रकार के पदार्थ रसोई में बना करके रख दिए। अब वो अपने कार्य में लग गई। बच्चा स्कूल से पढ़ करके आया कि माँ मुझे भूख लगी है, तो माँ ने कहा कोई बात नहीं, मैं जरा कार्य कर रही हूं, अभी मेरे पास समय नहीं है, तू जा रसोई में और भोजन ले ले वहां से, मैंने बना के रख दिया है सब। अब यहां हम एक प्रश्न उठाएंगे माँ के विषय में, कि माँ को ये पता है कि बच्चा क्या खाएगा, हालांकि उसके सामने नहीं खाएगा वो। क्या माँ को पता है कि बच्चा क्या खाएगा? नहीं पता। तो बच्चे को अभिरुचि पर है, जो क्या लेना है नहीं करना है। अच्छा, तो दोनों बातें आ गई ना। अच्छा, माँ को ये पता है कि बच्चा नहीं खाएगा, तो है ही, वो तो भेजी, खाने को तो भेज ही रही है, वो खाएगा तो है ही। प्रश्न ये है कि क्या खाएगा? क्या नहीं पता माँ को? पता है माँ को। क्या पता है? माँ को ये पता है कि मैंने 10 चीजें बनाई, इन्हीं में से कुछ खाएगा। ठीक है ना? है पता? नहीं। तो एक उत्तर तो ये आ गया कि माँ को पता है। और कुछ स्वभाव भी पता होना, तो बच्चों क्या रुचिकर है, क्या खाता है, तो वो चीज खाएगा। नहीं, वो भी नहीं। हम इसको और तरह समझेंगे कि माँ को इतना तो पता है कि बच्चा 10 वस्तुओं में से ही कुछ न कुछ खाएगा। तो यहाँ तो उत्तर आ गया हाँ में, कि माँ को पता है। अब पता है की व्याख्या हमने कर ली कि 10 में से ही कुछ न कुछ खाएगा। अब दूसरा प्रश्न, क्या माँ को ये पता है कि बच्चा पहले क्या खाएगा, फिर दोबारा क्या खाएगा, दूसरी वस्तु, फिर तीसरी वस्तु, क्रम क्या रहेगा खाने का, ये पता है माँ को? अब नहीं है बोला हमने, ठीक है ना? तो माँ को पता भी है और नहीं भी है। अब इधर ईश्वर पे आ जाओ कि हम आगे कैसे कैसे कर्म कौन कौन से करेंगे, ये सारा ईश्वर को पता है या नहीं? यहां भी वही 2 उत्तर होंगे। जितने कर्म जीव कर सकता है, जैसे बच्चा जो जो खा सकता है, वहां जो माँ ने बनाया उसी में से तो खाएगा।
तैसे ही जीवात्मा की सामर्थ्य जिन जिन कर्मों को करने की है वो सारा ईश्वर को पता है। और यदि हम यूं मान लें थोड़ी देर के लिए कि किसी जीवात्मा ने ऐसा कर्म कर दिया कभी कि जो कर्म किसी भी जीवात्मा ने और ने नहीं किया था, और उस कर्म का फल भी कभी ईश्वर ने किसी को नहीं दिया था, अर्थात ईश्वर के संविधान में वो कर्म आज तक है ही नहीं, तो ईश्वर का ज्ञान अधूरा हो जाएगा? नहीं। अब वो एक नया संविधान बनाएगा कि ये नए प्रकार का कर्म आ चुका है, अब इसका मैं क्या फल निर्धारित करूं, उसको सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो इस तरह से हम जितने भी कर्म कर सकते हैं, अब तक करते चले आए हैं या जीवात्माओं ने किए हैं, उन सारे कर्मों का ईश्वर को पता है। मानसिक कर्म हमने सब जितने भी हैं, शारीरिक, मानसिक, वाचनिक, सब आ गए। अर्थात आप ईश्वर के ज्ञान से अतिरिक्त जितना ईश्वर को पता है उनसे अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर सकते हैं। या यूं कह लो कि जितने प्रकार के हम कर्म कर सकते हैं तो विश्वानी वयोनानी विद्वान वो सबको जानने वाला है, और उन कर्मों का उसने अनंत बार फल भी दिया है, सबको दे चुका है। तो इसलिए सारे कर्म और सारे उनके फल हैं, उन सब का ज्ञान ईश्वर को सदा रहता है। एक तो ये उत्तर हो गया। और दूसरा कि हम पहले कौन सा कर्म करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे, उसके बाद कौन सा करेंगे, ये ईश्वर को ज्ञान नहीं हो सकता। क्योंकि अगर ये ज्ञान भी ईश्वर को हो गया तो फिर हमारा सारा जीवन एक प्री प्लान्ड बन जाएगा और हमारे कर्म की स्वतंत्रता छिन जाएगी। क्योंकि हम फिर वही करेंगे जो ईश्वर को पता है, जिस क्रम से उसको पता है उसी क्रम से हम करेंगे, तो हमारी स्वतंत्रता तो रही ही नहीं फिर। तो इसलिए हमारी स्वतंत्रता भी रहे और ईश्वर का ज्ञान भी पूर्णता में रहे। ये दोनों बातें तभी घटेंगी कि हमारे सारे कर्मों का ज्ञान ईश्वर को है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि उसको फल भी तो देना है। अगर अभूतपूर्व कर्म कर दिया तो फल कहां से सोचेगा फिर वो। तो हम कोई अभूतपूर्व कर्म नहीं करते, हम जो भी कुछ करते हैं ऐसे कर्म हमने अनंत बार किए हैं अब तक, अनंत बार उनके फल भी लिए हैं। तो ये है ईश्वर का ज्ञान। विश्वानी वयोनानी विद्वान, सारे कर्मों को, सारे ज्ञानों को सब जानने वाला है, उसके ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन यहां हम जिस आत्मा की बात कर रहे हैं, एक देशी आत्मा की, ये अपने शरीर में रहते हुए जितना भी ज्ञान करता है उसका सबका जानने वाला वही है, आत्मा एक ही है। और कोई करण या अन्य कोई हमारा अंग शरीर का वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। सब जड़ हैं, केवल चेतन इसमें एक ही है, जिसको हम अभिमानी आत्मा शब्द से कह सकते हैं। यह है तो सर्वस्य भोक्ता सर्वज्ञ है सर्वानुभावी। अब चलें आगे। तो 9 सूत्र तो ये हो गए थे, आज 10वां सूत्र चलेगा और उसमें प्रारंभ में उसकी भूमिका बनाई कि तत्र आत्मा तावत प्रत्यक्षतो न गृह्यते। आत्मा के विषय में कहा कि ये प्रत्यक्ष से तो ये जाना नहीं जा रहा है। आत्मा प्रत्यक्षतो न गृह्यते, प्रत्यक्ष प्रमाण से आत्मा का ज्ञान नहीं होता। अब आपको ये वाक्य सुनकर के शंका ही नहीं उठी किसी को, जबकि पीछे ये कुछ और कह चुके हैं, पीछे का आपको ध्यान ही नहीं। पीछे जहां इन्होंने ये कहा था कि ये सारे प्रमाण चारों ये किसी एक विषय को जनाने के लिए इकट्ठे आ जाते हैं, या एक एक प्रमाण से एक एक विषय का ज्ञान होता है। ये विषय आया था कि नहीं, जिसको हम शब्दों से कहा था हमने अभिसंप्लव और व्यवस्था। अभिसंप्लव का अर्थ हुआ था, उदाहरण दिया था मैंने, जैसे एक थाली में दाने रख दिए हमने, कबूतर उड़ उड़ के आ रहे हैं और दाना चुंग रहे हैं। उसमें दाने एक ही जगह रखे हैं थाली में, विषय एक ही है, और इधर से आया कबूतर, उधर से आया कबूतर, उधर से आया, एक ही जगह आकर के बैठ गए। तो ऐसे ही विषय जानने के लिए एक है, उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सहायता ली हमने, अनुमान से भी ली, शब्द से भी ली। इस तरह से हमने प्रमाणों का इकट्ठा प्रयोग किया। और ऐसे भी हैं कि जैसे कोई यज्ञशाला है और उसमें अलग अलग हम यज्ञ कुंड बना देते हैं कि आप यहां बैठेंगे, आप यहां बैठेंगे, आप यहां बैठेंगे। जैसे आप लोगों के रहने के हॉस्टल में कमरे हैं,
कि आप यहां रहेंगे, आप यहां रहेंगे, आप यहां रहेंगे। और एक होता है वो डोरमेट्री बोलते हैं क्या, कि वहां कोई भी आके रह ले। तो व्यवस्था पृथक पृथक एक एक प्रमाण से एक एक विषय को जानना। एक एक प्रमाण से एक एक विषय को जानने में उदाहरण क्या दिया गया था कि जैसे हमने वाक्य सुना कि स्वर्ग कामो यजेत या अग्निहोत्रम जुहुयात, स्वर्ग कामः, स्वर्ग की कामना वाला अग्निहोत्र करे। अब यहां न प्रत्यक्ष प्रमाण घट पाएगा और न ही अनुमान प्रमाण घट पाएगा, केवल शब्द प्रमाण ही यहां कार्य करेगा। हैं? ऐसे ही हमारे हाथ में कोई वस्तु रखी है। एक अन्य उदाहरण आता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को सुना है कभी नहीं? तो क्या अर्थ है इसका? हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ नहीं पता। हाँ, तो आरसी पूछ रहा मैं। आरसी कहते हैं शीशे के लिए उर्दू में। आरसी माने शीशा। अब किसी के हाथ में किसी बच्ची ने जो है कंगन पहना हुआ है और वो कंगन को कहे कि देख तूने कंगन पहना है और तू शीशे में देख ले। वो कहेगी शीशे में क्या, मैं तो आंखों से दिख रहा है कि शीशा लाए पहले उसमें देखे तो कि मेरे हाथ में कंगन है ये। तो ऐसे नहीं देखते। अर्थात उसको जानने के लिए एक ही प्रमाण काफी है। कौन सा? प्रत्यक्ष। इसी को संस्कृत में कह दिया हस्ता मलकवत, के हाथ में आंवला रखा है। अब उसे कोई दूसरा बताया कि देखो आपके हाथ में आंवला है, वो कहेगा दिख तो रहा है हमें, आप क्या बता रहे हैं? तो न वहां अनुमान की आवश्यकता है न शब्द प्रमाण की आवश्यकता है, प्रत्यक्ष से कार्य हो गया। और कुछ विषय ऐसे हैं जहां कई प्रमाण आते हैं तो हम उसको पूरा पूरा जान पाते हैं, यानी थोड़ा इससे जाना, थोड़ा इससे जाना, थोड़ा इससे जाना, अब पूरा पूरा पता लगा। तो उसमें आत्मा पीछे आ चुका है, आप लोग भूल रहे हैं। आत्मा को कहा गया था कि पहले आत्मा को हमने अस्ति आत्मा ये शब्द प्रमाण से जाना कि आत्मा है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। ये क्या हो गया? शब्द प्रमाण। लेकिन इतने से हमारी संतुष्टि नहीं हुई। फिर हमने अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया और अनुमान प्रमाण में ये इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञानानि आत्मनो लिंगम, इस तरह से हमने जाना। और बाद में उसमें लिखा था कि युंजान योगी उसका प्रत्यक्ष कर रहा है, तो प्रत्यक्ष से भी आत्मा को जानता है? योगी व्यक्ति संप्रज्ञा समाधि में जो अंतिम है अस्मितानुगत संप्रज्ञा समाधि, वहां आत्मा का प्रत्यक्ष करता है। तो हो तो गया प्रत्यक्ष से आत्मा का ज्ञान। फिर ये वाक्य कहां सार्थक बनेगा? ये संगति कहां बैठेगी? तो इसलिए अब क्योंकि एक ही ऋषि के वचन, ये भी वात्स्यायन जी कह रहे हैं, वहां भी वात्स्यायन जी ने कहा, तो ऋषि के वचनों में विरोध नहीं होता है। तो हम वहां पर एक संगति लगाते हैं। और वैसे भी व्याकरण में एक परिभाषा आती है जो सबसे पहली ही परिभाषा है कि व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्तिर नहीं संदेहाद अलक्षणम, कि कहीं यदि संदेह दिखाई दे रहा हो ऋषियों के वाक्यों में, और मनुष्यों की बात छोड़ दीजिए, जहां हमें ये पक्का पता है कि ये संदेहात्मक वाक्य हैं ही नहीं और हमें संदेह होने लगा, तो इसका अर्थ हम व्याख्या उसकी कर नहीं पा रहे। तो व्याख्यान से उसकी विशेष संगति लगानी चाहिए। संदेह मात्र देख करके हम ये न कहें कि ये अलक्षण हो गया है, लक्षण नहीं है। तो तत्र आत्मा तावत प्रत्यक्ष तो न गृह्यते, जब ऐसा वाक्य बोल रहे हैं और पीछे कहा है कि आत्मा प्रत्यक्ष भी होता है, तो इसका यहां अर्थ होगा सामान्य मनुष्यों की दृष्टि से बात ये कही जा रही है कि सामान्य मनुष्य जो अभी युंजान योगी नहीं बना है, वहां तक जिसकी पहुंच नहीं हो पाई है, वो आत्मा को प्रत्यक्ष से नहीं जान सकता। तो उसके लिए फिर अन्य साधन चाहिए, कोई चिन्ह हो उसका जानने का। तो उसी का आगे सूत्र आ रहा है, उसकी भूमिका बनाएंगे। तो कहा कि आत्मा प्रत्यक्ष है तो सामान्य मनुष्य नहीं जानता है, तो स किम आप्तोपदेश मात्राद एवं प्रतिपद्यते इति, क्या वह केवल आप्त उपदेश से ही जान पाएगा? अर्थात उसी पर उसको निर्भर रहना होगा कि किसी ने कहा है कि आत्मा है, शास्त्र में लिखा है कि आत्मा है, बस इसी पर निर्भर रहना होगा क्या उसको? तो कहा न इत्युच्यते, ऐसा नहीं है। केवल शब्द प्रमाण पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अनुमानाच प्रतिपत्तव्य, अनुमान से भी आत्मा को जाना जा सकता है। कथम, कैसे? अब सूत्र आगे आ रहा है।
तो सूत्र बोलेंगे इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञानानि आत्मनो लिंगम। तो लिंगम, लिंगम लिंग शब्द का अर्थ होता है लिंग्यते ज्ञायते बोध्यते अनेन इति लिंगम, जिससे कुछ जाना जाता है, जो पहचान बनता है किसी की कि इस लक्षण को हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये लक्षण किसी अन्य पदार्थ की ओर संकेत कर रहा है। धुआं हमने देखा तो धुआं देखने मात्र से ही हमें तुरंत पता लग जाता है कि आग लग चुकी है, अग्नि यहां पर है। तो धुएं ने क्या काम किया? दूसरे की पहचान कराई। तो जो दूसरे की पहचान करा दे, जो दूसरे की पहचान का कारण बन जाए, उसे कहते हैं लिंग। तो यहां पर जो शब्द आ रहे हैं इच्छा द्वेष आदि, कितने हैं ये गिनती में? 6। इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुख ज्ञान। तो इनके द्वारा, इन 6 धर्मों के द्वारा हम आत्मा को जानते हैं कि यहां आत्मा है। तो ये आत्मा के लिंग हैं, आत्मा के परिचायक हैं ये। अब उसमें पहले इच्छा को लेते हैं कि यद जातीयस्य अर्थस्य सन्निकर्षात् सुखम आत्मा उपलब्धवान। जातीय शब्द पीछे भी कई बार आ चुका है, मैंने इसका अर्थ बता दिया है, प्रकार अर्थ में आता है ये। तो यद जातीयस्य अर्थस्य, जिस प्रकार के अर्थ के सन्निकर्ष से, अर्थ माने विषय कोई भी, यानी किसी विषय के सन्निकर्ष से आत्मा ने सुख को प्राप्त किया। क्या प्रकार अर्थ में प्रत्यय है? प्रकार वचने जातीय सूत्र है, पाणिनि जी आपकी सहायता करेंगे कदम कदम पर। प्रकार वचने जातीय, रे फट जाएगा, अनुबंध है जातीय। तो यह जातीय, जिस जाति वाला, जिस प्रकार का। तो जिस प्रकार के अर्थ के सन्निकर्ष से आत्मा को सुख की प्राप्ति हुई, सुख उसने प्राप्त किया। अब यहां उदाहरण, एक साथ में उदाहरण भी ले लो। हम एक फल को ले लेते हैं, सेब को ले लिया हमने। तो सेब रूपी अर्थ के सन्निकर्ष से, सेब का सन्निकर्ष, यहां जो सुख की उपलब्धि हुई है, तो कहां तक पहुंचा है ये सन्निकर्ष? कौन सी इंद्रिय से करेंगे जो सुख आने लगे हमें? नेत्र से हमने सेब को देखा, आ गया सुख? अभी तो नहीं आया। खाने की बेचैनी हो रही है ना, खाने की बेचैनी होने लगी ना, तो खाने की बेचैनी हो रही, सुख कहां होगा फिर? अभी तो सुख होगा जब हम खाएंगे उसको, अर्थात रसना से सन्निकर्ष होगा। तो यहां जो बात आ रही है सन्निकर्षात, सन्निकर्ष होने, जिस अर्थ के, जिस प्रकार के अर्थ के सन्निकर्ष होने से आत्मा ने सुख को प्राप्त किया, तो वो सन्निकर्ष कौन सा हुआ? रसना का, सेब के साथ। अब सुख की अनुभूति हुई, मीठा लगा वो, ठीक है। अब आगे तद जातीयम एवं गुरुजी, जब सेब को देखा तो मन में आया खाने का, तो सर वो तो हो गया मेरा कि मुझे मेरी आँख जो इंद्रिया है उससे मैंने उसको देखा। उसके बाद फिर मैंने एप्पल को टच किया तो वो त्वचा से टच किया, फिर नाक से सूंघा, नाक की इंद्रिया भी मेरी गोबर की अच्छा स्मेल लगा, और फिर जब मैंने खाया तो फिर वो रस। तो यहाँ जो बात कही जा रही है, सुखम आत्मा उपलब्धवान। हमें देख करके भी सुख नहीं हुआ, छू करके भी सुख नहीं आया, सूंघ करके भी सुख नहीं आया, जब चखा तो सुख आया। तो हमें वही विषय लेना है यहाँ पर, नहीं तो आगे वो बात समझ में नहीं आएगी। यानी यहाँ ये दिखाना चाह रहे हैं कि रसनेन्द्रिय के द्वारा आत्मा ने सुख को उपलब्ध किया, ठीक है। अब उसी सेब को, उसी को तो नहीं कहेंगे, उस जैसे, वो तो खा लिया हमने, या दोबारा मिल जाएगा वो खाया हुआ? लेकिन बहुत से सेब मिल जाएंगे। और उस जैसे, तो उस जैसे 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 जो बोलते हैं उसी में जातीय शब्द लगाते हैं, जातीय प्रत्यय। तो इसलिए अब कहा कि तद जातीयम एवं अर्थम, तद जातीयम एवं अर्थम। अब उसी जैसे विषय को, उसी जैसे फल को, दोबारा सेब को देखता हुआ, अर्थम पश्यन,
अब पश्यन जब शब्द बोला है तो हम कौन सी इंद्रिय की तरफ जा रहे हैं? अब नेत्र पर आ गए। पहले कहाँ थे? रसना पर। ठीक है ना, पहले रसना के द्वारा हमने उसको चखा, अब उसी फल को, उस जैसे फल को हमने अगले दिन या कभी भी दोबारा देखा। अब देखते ही क्या अंदर भाव उठेगा? मैं इसको प्राप्त करूं। क्यों? पीछे स्वाद ले चुके हैं उसका, है ना, पीछे उसका स्वाद हमने ग्रहण किया है, पीछे हमने सुख की उपलब्धि की है, तो उसको दोबारा ग्रहण करने की आपने बोला ना इच्छा शब्द, ये इच्छा की ही व्याख्या हो रही है, ये इच्छा से ही आत्मा की पहचान की जा रही है। तो ये जो ग्रहण करने की इच्छा हुई, अब जो व्यक्ति ये कहे कि शरीर में आत्मा नहीं है, बहुत से लोग मानते हैं ऐसा, अब उसके सामने ये प्रश्न रखा जाए कि नेत्र सेब को चखा तो था रसना ने, और आत्मा नाम का कोई तत्व है नहीं, तो रसना ने सेब को चखा तो सुख भी रसना ने ले लिया, क्योंकि आत्मा को मानेंगे नहीं हम, तो रसना ने ही सुख ले लिया, बात खत्म हो गई। अब नेत्र ने सेब को देखा, तो नेत्र को ये कैसे पता लगा कि रसना ने सुख लिया है? क्योंकि नेत्र अलग है, रसना अलग है, और हम आत्म तत्व को कोई मान नहीं रहे। ठीक है ना, तो ये जो चखने का ज्ञान था, ये तो नेत्र को पता नहीं था, या चखता है नेत्र? तो नेत्र को जब पता नहीं है उस चखने के स्वाद का, तो नेत्र में ये इच्छा कैसे उत्पन्न हो जाएगी कि मैं इसको ले लूं? अब हम समाधान कैसे करेंगे कि रसना के द्वारा जो स्वाद आया उसका ग्रहण करने वाला कोई एक, और वही एक जो अंदर तत्व है, आत्मा नाम बोले हैं कुछ भी बोले, वही एक तत्व अब नेत्र के द्वारा देख रहा है, तो पीछे जो चखा हुआ स्वाद का ज्ञान था और यहां पर जो देखने का ज्ञान है, दोनों अब दोनों मिलेंगे आपस में किसी एक बिंदु पर कि ये वैसा ही सेब है। ये वैसा ही शब्द कहां से आएगा? ये कौन बताएगा? ये वो बताएगा जिसको रसनेन्द्रिय का ज्ञान भी है और जिसको नेत्रेंद्रिय का ज्ञान भी है, और इसे कहते हैं प्रतिसंधान। प्रतिसंधान का अर्थ है दो ज्ञानों को जोड़ना। जैसे हम रस्सी में गांठ लगाते हैं, धागे में गांठ लगाते हैं, तो दो टुकड़े हैं धागे के अलग अलग, और उनको हमने गांठ लगा के जोड़ दिया। अब यहां भी दो ज्ञान हैं, कौन कौन से? एक स्वाद का ज्ञान रस का, और दूसरा रूप का ज्ञान जो नेत्र से हमने प्राप्त किया है, और ये दोनों ज्ञान एक स्थान पर जाकर के मिले। ठीक है ना, अगर ये दोनों ज्ञान नहीं मिलेंगे, नेत्र से देखते समय अगर पीछे की रस की अनुभूति नहीं आई, उपस्थित नहीं हुई, तो ये उसको ग्रहण करने की, सेब की ग्रहण करने की इच्छा कभी उत्पन्न हो ही नहीं सकती। और इच्छा तो हो रही है, ये सबका प्रत्यक्ष है, इच्छा हो रही है। जब इच्छा हो रही है, इसका अर्थ है कि जो इच्छा कर रहा है उसको रसना का भी ज्ञान, रस का भी ज्ञान था, और जो नेत्र से देख रहा है कि उसका भी ज्ञान है कि ये वही सेब है जो मैंने पीछे चखा था। तो इच्छा का उत्पन्न होना ये बता रहा है कि आत्मा है। इस तरह से अब इसी दृष्टांत को हम दूसरी तरह से देखें अब, कि किसी वस्तु को देख करके, या देखना भी छोड़ें, हमने कोई फल खाया और वो कड़वा था बहुत, है ना, पहले तो मीठा था, अब कड़वा था, तो आत्मा को सुख होगा कि दुख होगा? अब दुख होगा। और उसी जैसे फल को हमने फिर कभी देखा, या फल छोड़ दें, हम नीम का पत्ता ले लें कि नीम के पत्ते को रसना से हमने चखा, उसका स्वाद कड़वा लगा, किसी बच्चे को खिला दिया नीम का, बच्चों को दवाई खिलाते हैं, कड़वी लगती है, दोबारा खाना नहीं चाहते उसको, फिर होता है नहीं, तो नीम का पत्ता खाया, वो कड़वा लगा। अब हमने दूसरा नीम का पत्ता फिर और देखा, वो तो खा लिया हमने, अब दूसरा पत्ता देखा, अब दूसरा पत्ता देखा तो क्या भाव उठेगा अंदर? अब द्वेष का भाव उठेगा। पहले इच्छा था, अब द्वेष। सूत्र में दूसरा शब्द क्या है? द्वेष। तो द्वेष होने लगेगा, उसको हम दूर हटाना चाहेंगे, उसको प्राप्त करना नहीं चाहेंगे। वहां था पहले उपादातुम इच्छति, वहां लेना चाहता है, उपादातुम इच्छति, और अब यहां पर उसको त्यागना चाह रहा है।
उसको हेय मान रहा है, वहां जिहासा उत्पन्न हो रही है, छोड़ने की इच्छा, उसको लेना नहीं है, तो ये हो गया द्वेष। तो ये भी तभी होगा जब रसना और नेत्र दोनों के द्वारा गृहीत सूचनाओं को एक ही तत्व जब ग्रहण कर रहा होगा तब। कई बार इच्छा होगी जिनका रस हम नहीं लिए हैं, जिस पदार्थ का हमने भोग नहीं किए हैं, दूसरा कर रहा है, उसको देख करके भी इच्छा उत्पन्न हो सकती है कि हमारे पास भी ये चीज हो, ऐसा हो। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होगा। अगर दूसरे के पास विद्यमान वस्तु को देखकर हमें भी उसको प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, तो यहाँ दो कारण हो सकते हैं। या तो हमने भी उस वस्तु को पहले प्राप्त किया है, हमारे पास थी अब नहीं है, या कम है, मात्रा अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं उसकी। मकान में हम भी रह रहे हैं, लेकिन दूसरे का मकान हमें बहुत अच्छा लगा, तो हम क्या कर रहे हैं, अब क्या इच्छा हो रही है, मेरा भी ऐसा ही मकान हो। अब मकान तेरे पास तो है, लेकिन वो अब उसको और सुधार करेगा या दूसरा बनवाएगा और उससे अच्छा। या इस तरह से इच्छा हो सकती है कि दूसरे के पास में जो वस्तु है, उस वस्तु का जब वो प्रयोग कर रहा है दूसरा व्यक्ति, और प्रयोग करके उससे सुख का अनुभव कर रहा है और दूसरों के सामने व्यक्त कर रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये, अब हमारे अंदर भी इच्छा होगी कि हम भी इसको प्राप्त करें और सुख का अनुभव करें। हम भले ही पहले नहीं किया हो हमने, लेकिन वहां शब्द प्रमाण के द्वारा हमने दूसरे ने जो कहा कि मुझे इस वस्तु से बहुत आनंद आया। जैसे कोई धूम्रपान नहीं करता और प्रथम बार जब किसी ने धूम्रपान किया है तो उस समय क्या हुआ होगा, आप कल्पना कीजिए। भाई किसी मित्र ने, किसी दोस्त ने, किसी साथी ने ये कहा होगा उससे कि देख मैं ऐसे सिगरेट पीता हूं और मुझे बड़ा आनंद आता है इसमें। होता है ना ऐसा, प्रारंभ में ऐसे सीखते हैं बच्चे। अब ये बात सुन करके ये जो ज्ञान उसको हो रहा है, ये कौन सा प्रमाण है, ये शब्द प्रमाण। अब शब्द प्रमाण यहाँ आधार बन रहा है उसके आगे की इच्छा को उत्पन्न करने में, ठीक है ना। तो शब्दों को उसने सुना है, कान से ही तो प्रत्यक्ष हो चुका है, लेकिन उस वाक्य का जो अर्थ है ये शब्द प्रमाण है। अब ये इस ज्ञान को जानने वाला, प्रत्यक्ष प्रमाण और शब्द प्रमाण के ज्ञान को जानने वाला, ठीक है ना। अब उसके अंदर जो इच्छा उत्पन्न हुई है बाद में कि मैं भी ऐसा करूं, वो एक ही तो है। जिसने उस प्रमाण को जाना है वही है जो अब इच्छा कर रहा है। तो इच्छा से कोई एक तत्व है, ये सिद्ध हो रहा है। इच्छा में प्रत्यक्ष पूर्वक इच्छा होगी, अनुमान से भी वो कहीं कैसे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ इन्होंने सबसे स्थूल उदाहरण दिया है, और सबसे स्थूल उदाहरण रसना का ही है। हम लोग रसना के पीछे पागल हैं, खाने के पीछे पागल ही तो हैं। ये सारे संसार के काम क्यों हो रहे हैं, खाने के लिए सब। तो रसना का बहुत प्रबल विषय माना गया है। उसमें गीता में श्लोक भी है ना, कौन सा है, विषया विनिवर्तन्ते। मान लो किसी ने उपवास कर लिया, निराहार है कोई, है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। यानी कि रस वर्जम, निराहार तो है हम, हमारे विषय तो निवृत्त हो रहे हैं, कोई विषय नहीं ले रहे, लेकिन न लेने पर भी रसना में अब मान लो उपवास करते हैं तो भोजन के प्रति कितना आकर्षण बढ़ता है। फिर होता है ना कि जल्दी अवधि समाप्त हो जाए, जैसे करवा चौथ के समय जल्दी चांद दिखाई दे जाए और खाना प्रारंभ करें, या अन्य कोई उपवास किया हमने, तो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः। लेकिन आगे शब्द बोला रस वर्जम, रस को छोड़ करके, रस वाला विषय दूर नहीं हो रहा है अभी। अध्याय आप देखते रहना कौन सा है। उसकी सूची है, आप प्रारंभ का लिख लो, प्रारंभ का लिख लो, विषया विनिवर्तन्ते। तो रस वर्जम ठीक है, रस को छोड़ करके अन्य सारे विषय निवृत्त हो गए। लेकिन आगे फिर क्या कहा कि जब ईश्वर का साक्षात करता है व्यक्ति तो रसोप्य से परम दृष्ट्वा निवर्तते, वो फिर रसना वाला विषय भी उसका हट जाता है, क्योंकि ईश्वर स्वयं रस है। ईश्वर रस है कि नहीं, चखा है कभी, ईश्वर रस है। रसो वही सह, उपनिषद में आता है, रसो वही सह, रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। उस रस को प्राप्त करके, आपने सुना होगा ये, मैं तो आपको वहां भी सुनाया कई बार ये शाला पर, कि रस वर्जम रसोप्यस्य है। तो यहाँ रसो वही सह, वो रस है, और रसम ही एव अयम लब्ध्वा, उस रस को प्राप्त करके यह मनुष्य आनंदी भवति, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। जो भजन मैंने बनाया था उसमें भी तो आया ना वो शब्द, एक बूंद से मेरी प्यास बुझा दो, तेरा बड़ा उपकार हो, शब्द आता है रस के विषय में। तो वही है एक बूंद उसकी, वो एक ही बूंद चाहिए
किसी चूहे को प्यास लगी तो पानी कितना लेगा वो? 1 गिलास पी जाएगा वो है? अरे 1 बूंद ही पर्याप्त है उसके लिए। वो 1 बूंद ही उसकी प्यास को पूरा बुझा देती है। ऐसे ही हम एक देशी अल्प बहुत सूक्ष्म जीव, हमें कितना आनंद चाहिए? परमात्मा के पास तो भंडार है, तो 1 बूंद भी नहीं झेल पाएंगे उसकी हम, है ना? वही हमारे लिए पर्याप्त है। चलिए आगे। तो तज्जातीयम एवं अर्थम पश्यन उपादातुम इच्छति, उसको लेना चाहता है। तो सा इयम आदातुम इच्छा, ये जो लेने की इच्छा उसको उत्पन्न हुई, ये कब हो पाई? कि एकस्य अनेकार्थ दर्शिनः, वो एक है और अनेक अर्थों को जानने वाला है। अनेकार्थ दर्शिनः, यहां अनेक में कौन कौन से दिखाए इन्होंने? उदाहरण में इसमें अनेक दिखाए। एक तो रस का ज्ञान। अनेक का अर्थ क्या होता है? नहीं, अनेक विषय, एक से अधिक। जो एक नहीं है तो 2 भी अनेक होते हैं। 3 होंगे बात अलग रही, 3 है, 2 से अधिक, 1 से अधिक अनेक होता है। सीधा अर्थ ही होता है। तो यहाँ 2 ही तो गिनाए हैं, तो कोई शंका करे कि ये बहुत तो है नहीं, 2 ही तो है ये, तो 2 भी अनेक होता है। तो रस का ज्ञान और रूप का ज्ञान 2 है यहाँ पर, ठीक है ना? और उन दोनों को जानने वाला एक है। तो एकस्य अनेकार्थ दर्शिनः, दर्शन प्रतिसंधानात्। अब यहां क्या हुआ? इन दोनों दर्शनों को, यहां दर्शन का अर्थ है ज्ञान, दोनों ज्ञान कौन कौन से? रस और रूप। इन दोनों के ज्ञान के प्रतिसंधानात्, प्रतिसंधान से, जोड़ से, मिलने से, भवंती लिंगम आत्मनः, ये आत्मा का लिंग होती हुई क्या? इच्छा जो है आत्मा का लिंग होती हुई सिद्ध हो रही है। इच्छा आत्मा का लिंग बन रही है। इच्छा से आत्मा का बोध हो रहा है कि यहाँ आत्मा नाम का कोई तत्व है। ये जो भवंती शब्द आ रहा है, ये भवंती क्षत्रिय प्रत्यांत स्त्रीलिंग का है। ये भवंती का अर्थ वो नहीं है कि होते हैं, होती हुई, कंटिन्यूअस टेंस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं संस्कृत में उसी के लिए। तो इच्छा भवंती, इच्छा होती हुई, लिंगम आत्मनः भवति, अपनी ओर से लगा सकते हैं, आत्मा का लिंग होती है। अब इसी को हम दूसरे अर्थ में ले सकते हैं। जैसे मैंने कड़वे किसी फल का या वस्तु का, नीम के पत्ते का उदाहरण दिया था, अब उसमें घटा लेंगे बाद में, वो आगे आएगा अभी। अब यहां पर एक बीच में एक बात रखी है इन्होंने कि जो व्यक्ति आत्मा को नहीं मानते पृथक तत्व के रूप में, और वो ये मानते हैं कि जहां जहां जिस जिस इंद्रिय से जो जो ज्ञान हो रहा है, वो वही इंद्रिय अपने अपने ज्ञान को ग्रहण कर रही है, यानी कोई और अलग से तत्व मानने की आवश्यकता नहीं है। तो उसको बात को लेते हैं कि ऐसा यदि मानेंगे तो क्या होगा कि नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे। नियत विषय का अर्थ होता है निश्चित विषय। जैसे रसना का निश्चित विषय रस है, नेत्र का, चक्षु का निश्चित विषय रूप है। सबके विषय अलग अलग है ना, तो नियत विषय है ये। तो नियत विषय और बुद्धि भेद मात्रे, और बुद्धि अर्थात ज्ञान, भेद है, ज्ञान का भेद है। रूप का ज्ञान और प्रकार का होता है, रस का ज्ञान और प्रकार का होता है, ज्ञान का भेद हो गया ना। तो नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे। यदि ये मान लेते हम, यदि ऐसा होता कि नेत्र ही रस का ज्ञान कर ले, नेत्र ही रूप का ज्ञान कर ले, तब तो चलो कह भी सकते थे कि हाँ आत्मा तत्व मानने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां तो हर इंद्रिय का विषय नियत है और सबके ज्ञान अलग अलग हैं। तो नियत विषय बुद्धि भेद मात्रे न संभवती। ये संभव, क्या संभव? ये जो प्रतिसंधान वाला बात है, दोनों ज्ञानों को जोड़ना, ये संभव नहीं हो सकता यदि आत्मा को नहीं मानेंगे तो। और उसमें दृष्टांत क्या दिया? देहांतर वत, भिन्न भिन्न शरीरों के समान। जैसे किसी अन्य मनुष्य ने फल को चखा, ठीक है, आपने तो फल को चखा, आपका ज्ञान रस का हो गया,
और मैंने अब उस जैसे फल को कहीं देखा है। आपने मेरे सामने नहीं चखा था, आपने फल को चख लिया, लेकिन मैं नहीं देख रहा था उस समय। अब उस जैसे ही फल को मैंने कहीं पर देखा तो मुझे रूप का ज्ञान हो रहा है उसका। अब क्या उस फल को लेने की इच्छा मेरे अंदर होगी उत्पन्न? है? होगी नहीं होगी? नहीं, आपके अंदर एक बात और घूम रही है जो जरूरी नहीं है वाक्य बोला है। आपके अंदर ये बात घूम रही है कि हम बाजार में फल लेने जाते हैं, देख करके तो इच्छा होती है लेने की, लेकिन वहां भाव ये छिपा हुआ है कि हमने पहले चखा है, खाया है उसको। यहां आप ऐसे व्यक्ति को लीजिए, ऐसे बच्चे को ले लें जिसने आज तक उस फल को कभी खाया ही नहीं, ठीक है ना, और किसी और बच्चे ने खा लिया है, तो और बच्चे ने स्वाद का अनुभव ले लिया, लेकिन दूसरा बच्चा ऐसा है जिसने कभी स्वाद का अनुभव लिया ही नहीं और देख रहा है उस जैसे फल को। अब बताओ क्या इच्छा होगी लेने की? हो सकती इच्छा नहीं, इच्छा इस तरीके से हो सकती है कि वो उसकी वो तो नहीं, शब्द शब्द नहीं, वो तो उसकी चमक को देख के कि हाँ कुछ है, वो ग्रहण करना चाहे, वो चीज अलग रही। लेकिन उसके अंदर ऐसा भाव नहीं हो रहा है कि ये बहुत मीठा होता है और ये जो है मैं इसको खाऊं लेकर के, मिठास का ज्ञान उसको है ही नहीं। तो दूसरे के द्वारा अनुभव की हुई मिठास का ज्ञान किसी दूसरे को नहीं हो सकता। ऐसे ही यहां पर यदि हम रसना और नेत्र शरीर के अंदर इन दोनों में अलग अलग ज्ञान मान लें कि अनुभव कर रहे हैं अपना अपना, और आत्मा को न माने। सर इसमें जैसे हमने कोई फल खाया तो रसना से उसका स्वाद का पता चला, लेकिन जैसे आत्मा को बोले ना माने, लेकिन ये कनेक्टेड तो माइंड से, और ये जो तो आपने माइंड बोल दिया उसकी जगह, बात वही है। हमने आत्मा बोला उसको, आपने मन बोल दिया। आप एक तत्व ऐसा जरूर मान रहे हैं कि जहां दोनों ज्ञान जा करके जुड़ेंगे, बस वही बात है। जुड़ने वाली बात आपने स्वीकार की है, लेकिन बहुत सा ऐसा वर्ग है जो आत्मा को नहीं मानता है, इंद्रियों को ही अलग 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 चेतन तत्व माने बैठा है। वो चेतन शब्द का व्यवहार भले ही न करें, उनका तात्पर्य है कि आत्मा ने, रसना ने अपना ज्ञान ग्रहण कर लिया, नेत्र ने अपना ज्ञान ग्रहण कर लिया। लेकिन ऐसा यदि मानेंगे तो प्रतिसंधान कहाँ होगा, और नहीं होगा तो इच्छा और द्वेष ये नहीं हो सकते। और ये यदि हो रहे हैं तो इसका अर्थ है दोनों ज्ञान कहीं जा करके मिल रहे हैं, और जहां मिल रहे हैं वहीं पर इच्छा उत्पन्न हो रही है, जहां मिल रहे हैं वहीं द्वेष उत्पन्न हो रहा है। द्वेष का अर्थ अप्रीति, प्रीति या अप्रीति, इस तरह से। तो व्यवहार में हम बोलते हैं कि वो नहीं मान रहा है जी, पर कौन नहीं मान रहा है? उसके अंदर भी तो कोई है जो नहीं मान रहा है, उसकी इंद्रियां थोड़ी नहीं, व्यवहार में क्या बोलते हैं? नहीं मान रहा है कि सामने वाला आत्मा को नहीं मान रहा है, सामने वाला जो भी कोई है, हाँ, वो आत्मा को नहीं, वो बोल रहा है हम आत्मा को नहीं मानते। पर वो कौन है मन जो नहीं मानता? उसके अंदर भी तो कोई है जो नहीं मानता। नहीं, वो तो खैर ठीक है, जो सिद्धांत विरुद्ध बात है वहां बहुत से आपको ऐसे तर्क मिल जाएंगे जो हम दूसरे को चुप कर सकते हैं। ये तो इन्होंने एक उपाय बताया। ये तो बोल नहीं रहा है, रसना बोली है, रसना के पीछे कौन बोल रहा है? क्योंकि मिथ्या बात का निराकरण करने के लिए बहुत सारे उत्तर होते हैं। सारी चीजें वो माइंड से कनेक्ट करें तो कहीं तो मन को तो माना, है। तो आपने उसको मन नाम दे दिया, हमने आत्मा नाम दे दिया, वही बात हो रही है। कोई तो है जो मान भी, जो ये मानता नहीं कि कोई एक तत्व है, उसके विषय में कहा जा रहा है कैसा यदि मानेंगे तो ये इच्छा और द्वेष उत्पन्न होना संभव हो ही नहीं सकते। ये तात्पर्य है कि नियत विषय ही बुद्धि भेद मात्रे न संभवती देहांतरवती थी। देहांतर का उदाहरण दे दिया, देहांतर के उदाहरण को सब मानेंगे, और देहांतर के उदाहरण को वही मान रहा है जो आत्मा को नहीं मानता। इस बात को वो भी स्वीकार कर रहा है कि दूसरे के ज्ञान को हम नहीं जान सकते, लेकिन यहां आकर के वो बहक गया, यहां आकर के बहक रहा है कि ये फिर हमारे अंदर कैसे इच्छा और द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, इसका समाधान वो नहीं कर सकता। अब द्वेष को दे दिया है इन्होंने आगे, एवं इसी प्रकार से एकस्य, एक तत्व कोई, और कैसा है वो? अनेकार्थ दर्शिन, अनेक अर्थों का अनुभव करने वाला है। दर्शन प्रतिसंधानात्, तो भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञानों का प्रतिसंधान होने से, मिल जाने से, जोड़ हो जाने से, दुख हेतु, दुख का हेतु, दुख का कारण यदि कोई पदार्थ है तो वहां द्वेष, वहां द्वेष उत्पन्न होगा। तो ये द्वेष उत्पन्न होना भी आत्मा को सिद्ध कर रहा है। इच्छा और द्वेष ये दोनों आत्मा के अस्तित्व को बता रहे हैं। तो ये कौन सा प्रमाण कहलाएगा?
अनुमान प्रमाण है। ये जो है लिंग बन रहे हैं इच्छा और द्वेष, ये चिन्ह बन रहे हैं आत्मा का बोध कराने में, क्योंकि आत्मा का यहाँ प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, आत्मा का अनुमान किया जा रहा है। अनुमानिक ज्ञान, अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हुए। और अनुमान प्रमाण में कुछ बातें प्रत्यक्ष होती हैं, तो कुछ बातें प्रत्यक्ष कौन सी हो रही है यहाँ पर? इच्छा और द्वेष। अब इच्छा और द्वेष भी ऐसे प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, लेकिन हमें अपने स्वयं की अनुभूति में पता लग जाएगा दूसरा क्या इच्छा कर रहा है, क्या द्वेष कर रहा है, उसको तो हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन यदि वो शब्द बोल करके प्रकट कर रहा है कि मुझे इसके लेने की इच्छा हो रही है, तो हम कहेंगे इसके अंदर आत्मा है। तो इस तरह से इच्छा और द्वेष के द्वारा हम आत्मा को पहचानते हैं। जी, अनुमान प्रमाण से पूर्ण सत्य क्या नहीं माना जाता? हाँ, पूर्ण सत्य होता है। पूर्ण सत्य, हाँ बिल्कुल, ये सारे प्रमाण, चारों प्रमाण ये यथार्थ ज्ञान कराने वाले ही होते हैं। वो अलग बात है इनसे हम मिथ्या ज्ञान कर बैठे हैं और हम प्रमाण शब्द का प्रयोग भी कर लें वहां पर, लेकिन वो शास्त्रीय दृष्टि से देखेंगे तो प्रमाण प्रमाण नहीं कहलाएगा, क्योंकि प्रमाण का जो लक्षण किया गया है तो वहां पर अर्थवत प्रमाण तभी होता है जिसका पहला ही इस शास्त्र का वार्तिक आया हुआ है, याद है किसी को? प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तौ प्रवृत्ति सामर्थ्यात अर्थवत प्रमाणम। प्रमाण सार्थक तभी होता है कि जिस विषय को हमने जाना है उसकी हम प्राप्ति भी कर लें। प्रमाणतः अर्थ प्रतिपत्तौ, प्रवृत्ति की वहां सामर्थ्य हो जाए, तो सामर्थ्य का वही अर्थ किया है, उसकी उपलब्धि, तब प्रमाण सार्थक होता है। और नहीं तो हम केवल सामान्य रूप से ही प्रमाण का प्रयोग करके प्रमाण नाम दे देते हैं उसको, और ज्ञान हमारा स्पष्ट हुआ नहीं, तो ये केवल औपचारिक प्रयोग कहलाएगा। फिर ये वास्तव में प्रमाण नहीं है। वो प्रमाण तभी होगा कि नया ज्ञान हुआ और यथार्थ ज्ञान हुआ, नया भी और यथार्थ भी, दोनों बातें। क्योंकि प्रमाण नए ज्ञान को कराते हैं, पुराना ज्ञान जो होता है वो स्मृति का विषय बन जाता है, वहां स्मृति वृत्ति बोलेंगे हम। प्रमाण वृत्ति का जब भी प्रयोग करेंगे तो ये नए ज्ञान के लिए होती है, नया अनुभव चारों प्रमाणों से। तो आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं, समय हो गया है। प्रणव ध्वनि।